अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कल पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही अहम दिन है। कल ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान में अदल का बोलबाला होता है या कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ऊपर गद्दारी का टैग लगवाते हैं तो ये गद्दार ही, क्योंकि जो कुछ इन्होंने सहूलतकारी फ्राहम की है, अगर उस दिन रात के 12 बजे अदालतें ना खुलती तो शायद आज पाकिस्तान में अमन और सुकून का गहवारा होता। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो हवा में उड़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में काजी जो बैठा हुआ है वो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। आज आपने पूरा दिन जो है वो टीवी पर इन कार्टूनों के ड्रामे देखे कि अगर इलेक्शन कमीशन का कार्टून जो है वो कहीं फंसता तो काजी उसको सहूलत फराहम करके उस पॉइंट को पीछे कर देता। इमरान खान की तरफ से अगर बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देना शुरू किए जो कि आइन और कानून के मुताबिक थे, लेकिन काजी वहां आइन और कानून की पासदारी के लिए तो नहीं बैठा, वो तो डंडे के जोर पर बैठा है। वो तो बदमाशी करेगा, वो तो वो फैसले करेगा जो कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने लिख कर दिए हैं। इसीलिए आपने देखा कि काजी ने पूरी इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी दी। तो ये रियासत जो है ये इस टाइम पर इसमें ना अदल है और ना ही इंसाफ है। चंद लोग जो हैं वो सिर्फ 1% के लिए अपना ज़मीर और अपनी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेच रहे हैं। आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दौर है। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज अपने पार्टी टिकट जमा करवाएंगे और उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे और कल से रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट जो है वो वेज़ा कर देंगे और परसों से तमाम उम्मीदवारों को जलसे जुलूस रैली निकालने की इजाज़त होगी। मगर पीटीआई को इन लोगों ने इसीलिए तो इस सारे जाल में फंसाया हुआ है कि पीटीआई को ना तो कोई रैली, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस करने देना है, और अगर वो वर्चुअल भी कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ करने का मकसद यही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नंगी हो चुकी है और जो कुछ इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा बैठ कर रहा है उससे यही लग रहा है कि काजी और इस्टेब्लिशमेंट इस मैदान में जो हैं वो नंगे हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्लान ये भी बनाया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर कल इमरान खान को बल्ले का निशान वापस दे दिया जाता है उस सूरत में पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। मुल्क में हालात को इस हद तक ख़राब कर दिया जाएगा कि इमरजेंसी जो है वो लगाना पड़ जाएगी और आने वाले दिनों में 3 मज़ीद जजेस जो हैं उनके इस्तीफ़े की इतलात भी आ रही हैं, जिनमें जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस इब्राहिम, जस्टिस कामरान हयात के जो हैं इस्तीफ़े उनके बारे में चहमगोइयाँ होने लगी हैं, क्योंकि हालात यही बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। असल में ये मुल्क में इमरजेंसी लगा कर जो है पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। अगर फ़ौज में मौजूद अफसरान ने, मैं नाम नहीं लेती, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो ज़ाहिर है इससे मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं इनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस ओहदे पर इसीलिए पहुँचे हैं कि अदल और इंसाफ से काम लें, और अगर इनके सर से पानी गुज़र रहा है तो इस्तीफ़े देने से बेहतर है पाकिस्तानी अवाम को आकर सच्चाई से आगाह करें, अवाम को बताएं कि इनसे कौन इस्तीफ़े मांग रहा है, कौन ये चाहता है कि अगर जजेस जो हैं वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो उसके बाद जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो की अदालतें लगाई जाएंगी। जजेस में इतनी तो हिला की जुर्रत होनी चाहिए कि अपनी कौम को आकर जो है वो सच बताएं, ना कि बुजुर्गों की तरह जो है वो इस्तीफ़े देकर घरों को चलते बने, क्योंकि तारीख़ बुज़दिल को याद कभी नहीं करती।
तो इसीलिए बेहतरीन हाल यही है कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, अवाम के सामने आए। आप लोगों ने देखा कि 9 मई की आड़ में पीटीआई को तोड़वाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। तो क्या ये जजिस में इतनी भी हिला की जरूरत नहीं है कि ये लोग जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को उन हकाइक से बताएं, क्योंकि अवाम तो पहले ही जान चुकी है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने आज ख़ास तौर पर आलिया हमज़ा को लाहौर से एमएनए का टिकट जो है वो दे दिया है। बात करते हैं आलिया हमज़ा जो हैं, वो एक मिडिल क्लास घराने से तल्लुक़ रखती हैं और वो इस वक्त सनम जावेद और तैयबा राजा के साथ जेल में हैं। NA 118 लाहौर से आलिया हमज़ा का मुकाबला जो है वो हमज़ा शहबाज से होगा। तो इमरान खान ने ये बहुत ही अच्छा कदम जो है वो उठाया है। और दूसरी तरफ शेर शीत के पेपर्स जो हैं वो वापस लेने की वजह यही है कि इसके साइयों ने जिनके ज़रिए इसने चिल्ला काटा था वो सीट किसी और को दे दी है।